नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। सर, कल राहुल गांधी जी ने एक प्रेस वार्ता में कहा था कि चाइना से हमारी सेना पिट रही है। उनके बयान पे आप क्या कहेंगे सर? मुझको लगता है कि राहुल गांधी जी को हमेशा चाइना के पक्ष में क्यों बोलते हैं। आखिर चाइना से उनको प्रेम क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि राजीव गांधी फाउंडेशन को जो पैसा मिला है चाइना के माध्यम से, उस एग्रीमेंट का आदर करते हुए चाइना के लिए बार बार वो सपोर्ट में बोलते हैं। और भारतीय सेना जो शौर्य और पराक्रम का लगातार परिचय देती रहती है, हमेशा उनके मनोबल को कम करने का काम राहुल गांधी जी करते हैं। भारत के पक्ष में कभी नहीं बोलेंगे, सेना के पक्ष में भी नहीं कभी बोलेंगे। और जब सर्जिकल स्ट्राइक होता तो उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। जब गलवान घाटी में सेना के जवानों ने अपनी बहादुरी का परिचय दिया, उस समय भी राहुल गांधी जी चाय पी रहे थे चाइना के लोगों के साथ। तो राहुल गांधी जी, आप भारत के हो, भारत के बारे में चिंता करो, हमारी सेनाओं के साथ खड़े हो, न कि चाइना के साथ जाके खड़े हो। सर, कल उनकी रैली भी है राहुल गांधी जी की। भारत जोड़ो यात्रा से राजस्थान में क्या प्रभाव पड़ने वाला है? राहुल गांधी जी जिस जगह पर रैली कर रहे हैं, उस रैली के स्थान में जो किसानों की जमीन ली गई है, अभी तक उनको मुआवजा नहीं दिया गया। पहले तो शीघ्र उनको मुआवजा देकर के रैली करनी चाहिए, नंबर 1। और राहुल गांधी को मंच से खड़े होकर के बोलना चाहिए कि संपूर्ण कर्जा का माफी क्यों नहीं हुआ। उसी मंच से उन्होंने कहा था, उसी स्थान से कहा था, वह बोले। और राहुल गांधी जी यह भी जवाब देंगे युवाओं को, जो 70 लाख युवा, उनको बेरोजगारी भत्ता 3500 तक अभी तक क्यों नहीं दिया। यह राहुल गांधी जी को वहां जवाब देना चाहिए। और राहुल गांधी जी, भारत जोड़ो यात्रा आप पे निकले हो, जहां आपकी सरकार नहीं है वहां तो पीड़ितों से मिल रहे हो, और जहां आपकी सरकार है वहां पीड़ितों से, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ उनसे मिलने का काम करो, जिनके साथ डकैती हुई उनसे मिलने के काम करो, जिनके हत्याएं हुई उनसे मिलने का काम करो, उनके परिवार से मिलने का काम करो। झालावाड़ में जब गए थे तो हमको उम्मीद थी कि आप कृष्णा वाल्मीकि के घर पे जाकर के उनसे मिलने का काम करोगे, वो नहीं किया। राम दरबार जिस प्रकार से टूटा है, यह गहलोत सरकार के शासनकाल में राहुल गांधी जी जाके उस राम दरबार को देखने का काम करो कि कैसे उसको तोड़ा गया। 200 साल से पुराना राम दरबार, अगर आपके जहाँ रैली हो रही है वहां से नजदीक, वहां जाना ही चाहिए रामगढ़ में, वहां जाओ। और मंदिर जाने से पहले वहां जाकर के देखो किस प्रकार से आपके सरकार में वह राम दरबार को तोड़ा गया, शिव दरबार को तोड़ा गया रामगढ़ में। आप जाके देखो, राहुल गांधी जी जाना चाहिए वहाँ पे। अगर जाएंगे तो कुछ पुण्य मिलेगा, लेकिन वहाँ जाएंगे नहीं तो चुनाव के समय जाने का काम करते हैं मंदिर। मतलब जिस तरह से कांग्रेस के लोग भाजपा में आकर के भारतीय जनता पार्टी को चलाते हैं, या भारतीय जनता पार्टी के अंदर से कांग्रेस को समर्थन मिलता है, आप उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि आपकी स्थानीय पार्टी पर आरोप है कि बहुत से नेता कांग्रेस के विधायक और निर्दलीय विधायक के साथ मिलकर काम करते हैं। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, संगठन आधारित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी अपने ताकत के आधार पे बढ़ रही है। यही कारण है कि भाजपा लगातार, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बढ़ रही है। यही मूल कार्यकर्ता को, संघ से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को, या लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के साथ काम कर रहे कार्यकर्ताओं को कब से टिकट देना बहरोड में शुरू करेंगे? देखिए, टिकट तो प्रदेश की चुनाव समिति डिस्कस करती है और उसके बाद केंद्र चुनाव समिति उसका निर्णय करती है। हम लोगों का किसी का अधिकार नहीं है टिकट देने का काम, यह केंद्रीय चुनाव समिति ही टिकट देती है। और सभी कार्यकर्ता योग्य कार्यकर्ता होते हैं, उसमें नया पुराना सभी योग्य कार्यकर्ता होते हैं, वो तो पार्टी निर्णय करती है भाई। लेकिन सर, एक केंद्रीय चुनाव समिति बहरोड में एक लंबी लिस्ट है नेताओं की जो टिकट के चाहते हैं, उनको किस तरह से लेके चलेंगे? ऐसा जिस पार्टी को सत्ता में आना होता है उसी में लंबी लिस्ट होती है। उत्तर प्रदेश में 12-12, 15-15 थे, 3/4 बहुमत से जीती। तो जिसको सत्ता में आना होता वही उसी में लंबी लिस्ट होती है। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा जिसको टिकट दिया जाता है सभी कार्यकर्ता मिलकर के चुनाव। एक सवाल हो रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस में गहलोत और पायलट गुट है, उसी तरह से भाजपा में भी वसुंधरा का अलग से गुट माना जा रहा है, क्या कहेंगे सर? अरे भाई, मैं कई बार बोल दिया, हमारे यहाँ गुट नहीं है, एक ही गुट है जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। आप अखबार निकाल कर देख लो, जिस प्रकार से कांग्रेस के मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री के बारे गद्दार शब्द कहते हो, जो कांग्रेस के मंत्री ही मुख्यमंत्री पे आरोप लगा रहे हैं, मंत्री कांग्रेस के एक दूसरे से लड़ भिगड़ रहे हैं और सरेआम बयान दे रहे हैं। ऐसा भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता एक दूसरे के खिलाफ कभी भी बयान नहीं दिए हैं, आप निकाल के देखो। फिर उन कांग्रेस के गुटबाजी को हमारे यहाँ एकता से कंपेयर करना,
और कहना है गुटबाजी, कैसे चलेगा ऐसा? सर, रामगढ़ में कुछ बीजेपी नेताओं जब महिलाएं उनके आपस के मारपीट के वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो क्या वो बीजेपी के नहीं है क्या? वो कहाँ पे? रामगढ़ में? अभी 2 दिन पहले अलवर के रामगढ़ में जन आक्रोश यात्रा में, जन आक्रोश रैली। अरे भाई, ऐसा है कि देखो, कार्यकर्ता इतनी बड़ी पार्टी है, कभी कभी कार्यकर्ताओं में थोड़ा मतभेद हो जाता है, लेकिन मन से सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक है। मतभेद हो सकता है, मतभेद होना भी चाहिए, लेकिन मनभेद नहीं है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, यह मान के चलो। सर, एक अंतिम सवाल है। गुजरात के अंदर तो रिकॉर्ड तोड़ वोटों से आपने जीता, 156 सीटें आई, लेकिन हिमाचल और दिल्ली के अंदर भाजपा की हार कैसी हुई? हिमाचल में हमारा और कांग्रेस का वोट में अंतर देखे थे, कुछ 37,000 का वोट था, 37,000 का। कुछ कारण रहे हैं और वोट हमारा कम नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि उसका समीक्षा करेंगे। और बाकी पहाड़ में ऐसा रहा है कि 5-5 साल में सरकार बदलती रही है, रिवाज है। राजस्थान में भी हमने रिवाज बदलने के काम सोचा था, वहाँ पे नहीं हो पाया। राजस्थान में तो इस बार कांग्रेस सरकार जाएगी तो 15-20 साल तक ऐसे गड्ढे में गिरेगी, वो आ ही नहीं पाएगी। तो सर, क्या राजस्थान में भी आप इसी बात से आश्वस्त हैं कि यहाँ पे भी रिवाज है? हम रिवाज से नहीं आश्वस्त हैं? ना, बिल्कुल नहीं। उसके रिवाज जनता आक्रोश में, जनता गुस्से में, किसान की हालत, किसान बदहाल है, युवाओं के मन में रोष है और महिलाओं के मन में घोर निराशा इस सरकार के प्रति, घोर निराशा। चारों ओर जन आक्रोश है और इस जन आक्रोश के कारण यह सरकार जाएगी। मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार दोनों राजस्थान के चौमुखा विकास के लिए काम करेंगे। इस माफिया से लेकर के ट्रांसफर पोस्टिंग में जो पैसा चल रहा है, उसके बारे में भी, करप्शन के बारे में भी बोलेंगे। युवाओं के बेरोजगारी भत्ता के बारे में जो वादा किया था, उसके बारे में कुछ बोलेंगे। और रिट के पेपर जो लीक हुआ, उसके बारे में भी कुछ बोलेंगे। और गहलोत जी जो किसानों का कर्जा माफ करने की बात करो, संपूर्ण कर्जा माफी के लिए वो जरूर कुछ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने बोलने का काम नहीं किया। झूठे वादे दिखाने का काम, झूठ पे झूठ बोलना और केंद्र सरकार पे आरोप लगाना, यह वही गहलोत जी है। जब उन्होंने वैक्सीन बोला था कि हम विदेश से मंगाएंगे, लेकिन बाद में वो नहीं मंगा पाए, तो केंद्र सरकार में मोदी जी ने जो वैक्सीन मुफ्त में दिया वही लगाया गया। ये वही गहलोत जी हैं, झूठ बोलते रहे कि हमको रेमडेसिविर नहीं है और रेमडेसिविर भेज दिया पंजाब में। ये वही गहलोत जी हैं जो लगातार सरेआम झूठ बोलते रहे कि हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, और वेंटिलेटर जो थे वह यहाँ स्टोर में कूड़े घर में पड़े हुए थे। झूठ बोलने की पराकाष्ठा, काम नहीं करना, झूठ बोलना। और वैसे भी जो सरकार का मुख्यमंत्री अगर अपने ही नेता के बारे में गद्दार शब्द का उपयोग करता हो, तो और क्या उम्मीद कर सकते हैं? कांग्रेस का शासनकाल 4 साल का फेल था और इतना बड़ा जंगलराज आज तक राजस्थान के इतिहास में लोगों ने नहीं देखा। जहां पुजारी को भी जिंदा जलाया जाता है, डॉक्टर को भी लूटा जाता है, पुलिस वाले को लूटा जाता है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है यहाँ पे, और कोई भी सुरक्षित नहीं है। ऐसा ध्वस्त कानून व्यवस्था, ऐसा खराब कानून व्यवस्था, जो नंबर 1 पे ध्वस्त कानून व्यवस्था जंगल राज राजस्थान में है, ऐसा कभी किसी ने सोचा नहीं था। राजस्थान एक शांतिप्रिय प्रदेश होता था, अमन शांति के लिए जाना जाता था। वहाँ पे यह गहलोत जी ने यह स्थिति कांग्रेस के मंत्री और मुख्यमंत्री ने कर दिया है। अगर नहीं आती, भारतीय जनता पार्टी 3/4 बहुमत से अधिक सीटें जीतने वाली है। अगर मगर का काम खत्म हो गया, जनता ने यह तय कर लिया है कि यह जाना ही सरकार है, कांग्रेस को जाना ही है। और कांग्रेस के मंत्री ही कह रहे हैं कि यह इस बार ऐसा होने वाला है कि कांग्रेस के विधायक इतने भी नहीं आएंगे कि एक फॉर्च्यूनर में बैठ करके विधानसभा जा पाएंगे। आज की बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें राज 24। नमस्कार।